गैस के दामों में वृद्धि को लेकर चूल्हा किया भेंट। जी हां, खबर जबलपुर के मध्य प्रदेश से है, जहां गैस के दामों में एक ही दिन में 150 रुपए की वृद्धि के बाद कई संगठन केंद्र को घेरने में लगे हैं। घरेलू गैस में वृद्धि होने के बाद आमजनों की जेबों पर जमकर असर पड़ा है, जिसके चलते आज महिला कांग्रेस नेत्री तलविंदर गुजराल के नेतृत्व में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं ने गैस के बढ़े हुए दामों को लेकर कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए अपने साथ लाए चूल्हे को कलेक्टर भरत यादव के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को भेंट कर बढ़े हुए गैस के दामों को कम करने के लिए चूल्हा और ज्ञापन दिया। वहीं महिला कांग्रेस नेत्री तलविंदर गुजराल ने बढ़े हुए गैस के दामों को लेकर चूल्हा और ज्ञापन देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा एकाएक गैस के दामों में 150 रुपए की बेतहाशा वृद्धि कर मिडिल क्लास और गरीब जनता के ऊपर जुल्म कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को उज्ज्वला गैस भेंट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिनों दिन गैस के दामों में वृद्धि कर उनकी सारी कमाई गैस के माध्यम से हड़प रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री को देश की गरीब जनता की चिंता होनी चाहिए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी देश में रह रहे लोगों की नागरिकता पूछने में लगे हैं, देश के राष्ट्रीयता को बचाने में लगे हैं, सरकारी संस्थानों को बेच रहे हैं। एयर इंडिया, BSNL, LIC जैसी सरकारी संस्थाओं को बेचकर राष्ट्रवाद की बात करने वाले मोदी को देश में गिरती हुई GDP, रोजगार और गरीबों के कल्याण से कोई सरोकार नहीं है। कल्याण से कोई सरोकार नहीं है। जी, आज आप लोग ने यहाँ पर आकर किया है कलेक्टर को, क्या है सर? समस्या ये है कि जो गैस के रेट इतने बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं, एक रात में 150 रुपए के करीब गैस की कीमत बढ़ा दी गई है। अब एक तरफ आप कह रहे हो कि लकड़ी मत जलाओ, गोबर मत जलाओ, और वो उपलब्ध होना भी बंद हो गया है शहर में। एक एक गट्ठा भी बहुत बहुत कीमत का हो गया है। तो अब ये महिलाएं जाएं तो जाएं कहाँ? अब कहाँ से वो 868 रुपए एक साथ लेके आएं और तब वो गैस भरवा सकती हैं? तो ऐसे में लहसुन महंगा, प्याज महंगा है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है, लड़कों के काम धंधे बंद हो रहे हैं, दुकानें बंद हो रही हैं, छोटे मोटे धंधे करने वाले अलग परेशान हैं। तो इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हताशा बढ़ रही है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। आपने देखा होगा अखबारों में, कल के अखबार में था कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो आत्महत्या कर लिया। पिछले महीने भी पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या कर लिया। क्यों लोग आत्महत्याएं करने पे मजबूर हैं? इसलिए मजबूर हैं क्योंकि इस तरह से जो बाकी बातें दुनिया भर की हो रही है, समुदायवाद, ये वाद, वो वाद, नागरिकता बताओ, ये करो, वो करो। अरे जिंदगी से रह ही रहे थे, सैकड़ों सालों से जो लोग यहाँ रह रहे थे, उनकी नागरिकता पूछने में लगे हो। बजाय उसके आप ये देखो कि हमारे लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान कैसे मिले, जो पढ़ के लिखे लड़के निकल रहे हैं उनको रोजगार कैसे मिले, उनकी दुकानदारी कैसे चले, स्वरोजगार कैसे चले, नौकरियां कैसे मिले। ये बड़े बड़े प्रॉब्लम है जो मुंह आए खड़े हैं देश के सामने। हमारा GDP गिर रहा है, ग्रोथ रेट हमारा गिर रहा है। अरे आप राष्ट्रीयता कहते हो, राष्ट्रीयता तब है जब आप LIC को बचा सको। जो देश में राष्ट्रीय संस्थान बनाए गए थे उनको आप बेचने में लगे हो। BSNL को बेच रहे हो, LIC को बेच रहे हो, और एयर इंडिया को बेच रहे हो, एयरलाइंस बेच रहे हो। और ये राष्ट्रीयता होती है क्या? राष्ट्रीयता ये होती है कि देश की समृद्धि बढ़े, देश का GDP बढ़े, देश की ग्रोथ बढ़े, देश का रोजगार खुशहाल हो, देश का परिवार खुशहाल हो। आज आप जो स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं रहने के, खुश रहने के और संपन्न परिवारों के, उसमें पीछे से पीछे धकेला जा रहा है भारत को। बहुत पीछे हो चुका है, कई मायनों में तो बांग्लादेश जैसे देशों से भी हम पीछे पहुंच चुके हैं। तो ऐसे हालात में बजाय ऊट पटांग प्रश्नों के और आपस में नफरत फैलाने के मुद्दों की जगह अगर हमारे प्रधान सेवक देश की जनता के सही हित के बारे में सोचने लग जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। अब हम क्या है, मोदी जी की तो माता जी को हम लोग ने अपनी आंखों से देखा कि भाई नोट की लाइन में लगी थी वो, तो अब हम लोग को उनकी भी बहुत चिंता है। हम महिलाएं हैं, हम मोदी जी की माँ का भी दर्द समझते हैं। हम लोग उनके लिए चूल्हा भेंट कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब के माध्यम से वो मोदी जी के पास जाए और मोदी जी अपनी माँ के पास कम से कम उस चूल्हे को पहुंचा दें, क्योंकि अब गैस खरीदना तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा।